घर से नाराज होकर निकले 3 बच्चों को किसी बड़ी आफत में फंसने से पहले विराट 24 के प्रतिनिधि रोहित पाटिल ने बचा लिया। दरअसल बच्चे घर से नाराज होकर गुजरात जाने के फिराक में थे। संदिग्ध अवस्था में मिले बच्चों को देखकर प्रतिनिधि रोहित पाटिल ने बच्चों से पूछताछ की और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों को बाल कल्याण पहुंचवाया और परिवार को सूचना दी, जिसके बाद बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पत्रकार की सजगता के चलते मासूम बच्चे किसी बड़ी आफत में फंसने से बच गए, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने हमारे प्रतिनिधि रोहित पाटिल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विराट 24 आप सबसे अपील करता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हो, कोई घटना घटित होने की संभावना हो या कोई अपराध हो रहा हो, आप अगर सीधे विरोध नहीं कर सकते तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। आपकी सजगता से बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। अपना खड़े गेट हम पीछे प्रीतू मिश्रा। कहाँ से आए आप? खमरिया से। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम लोग का पापा बब्बा से गुजरात जाना है मुझे। मैं अपने बब्बा के पास जाना चाहती हूँ। मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पापा हमेशा हम तीनों को गाली देते मारते हैं। मेरी मम्मी को भी ऐसे ही मारते पीटते थे और उनका कहना ना सुन के वो भोले सिंह का कहना सुनते थे। वो भोले सिंह हमेशा हम मम्मी को मरवाते थे। वो भी हमेशा उल्टा पुल्टा बुलवाते थे। पापा को दारू पिलवाते थे। मेरी मम्मी मना करती थी कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जायदाद ले लेगा। लेकिन उनका ना सुन के वो भोले सिंह के साथ ही रहते थे। भोले सिंह हमेशा पापा को वहाँ ले जाके दारू पिलवाते थे। एक दिन पापा स्कूटी से जा रहे थे तो स्कूटी ढंगरा गई तो वो गिर गए थे। उनके सर पे चोट लग गया था। मेरी मम्मी बहुत रोई। घसट घसट के मम्मी पापा को लेके घर जाए थे, लेकिन मेरे पापा मम्मी को इतना तेज धक्का दिए कि मम्मी उधर गिर गई। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, कहती थी कि मैं कैसे जीऊँ, ये लो जीना में हराम के। तो मेरी मम्मी ने फैमिली कोर्ट में केस डाला पापा के लिए। और मेरी बुआ लोग, मेरी पहली बुआ का नाम है राजू, दूसरी बुआ का नाम है पूनम, तीसरी बुआ का नाम है बेबी। वो तीनों लोग भी मेरी मम्मी का जीना हराम रखी थी। मेरी मम्मी को ना खाने को ना पीने को नहीं देती थी। हम तीनों चारों मम्मी पापा लोग को बहुत मारती थी। हम लोग को बहुत ताना सुनाती थी। मेरे पापा भी वही लोग का सुनते थे, हम लोग का कभी नहीं सुनते। पापा कहाँ रहते हैं? पापा एक खमरिया में। ये कहाँ पर है? बैकुंठपुर खमरिया में। तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गुजरात जाना चाहते पापा, क्योंकि मेरे को इनके साथ नहीं रहना। ये हम लोग को हमेशा मारते पीटते हैं। भोले का कहना सुन के हम लोग को हमेशा वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। गुजरात में कौन रहता है? मेरे बब्बा रहते हैं। उनका नाम है रामलाल पांडे। कैसे जाओगे? तीन लोग छोटे छोटे हो निकल गए। मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पा रहना। मुझे पापा के पास नहीं रहना है और ना ही वो लोग का मुझे ताना गाली सुनना है। मेरी दादी पूरे दिन भगभग करती है। यहाँ पे मेरे पापा, जब मेरे बड़े पापा अशोक बड़े पापा के घर जा रहे थे, मेरी दादी भी चली गई तो हम तीनों ने ऑटो पकड़ा और हम लोग आ गए। मेरी बहन के पास पैसा था बर्थडे का, इसके लिए ले आए। क्या नाम है पापा का? राम शिरोमणि मिश्रा। सर 3 बच्चे नाबालिग रास्ते में मिले थे, क्या प्रॉब्लम? ये एक हमारे पत्रकार साथी रोहित के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि पुराने बस स्टैंड पे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और एक लड़का, करीब ये 8 साल से 10 साल के हैं और ये बस स्टैंड पे थे और घूम रहे थे और पत्रकार साथी को लगा कि कहीं गलत उस न चले जाएँ, तो उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। और जब इनसे बातचीत की बच्चों से तो ये पता चला कि ये बच्चे अपने घर से अपने पिता के द्वारा गलत व्यवहार करने से, मारपीट करने से घर से भाग आए थे और अपने दादा बब्बा के यहाँ गुजरात जाना चाह रहे थे।
और जिसको फिर पुलिस की जानकारी मिलने के बाद हमने इनको CWC सिंगरौली को सुपुर्द किया। CWC ने VC के माध्यम से इन बच्चों की बात सुनी है और परिवार को भी बुलाया है और इनके उचित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये बच्चे कहीं चले जाते तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है कि कहीं कुछ इनके साथ गलत भी हो सकता है। तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा कार्य यहाँ पे पत्रकार साथी द्वारा किया गया है। बच्चे कहाँ से हैं? ये बच्चे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं, खमरिया गांव का बता रहे हैं और बाकी जानकारी अभी क्योंकि CWC में विचारण में है तो इसलिए अभी बाकी जानकारी नहीं बता सकते। वजह क्या थी सर, क्यों घर से निकले? अभी इनका ये कहना है कि इनकी माँ अलग हो गई हैं पिता से, पिता के दुर्व्यवहार के कारण से, और पिता इन बच्चों को भी कुछ मारपीट वगैरह करते हैं, ऐसा बच्चे बता रहे थे और इसकी वजह से फिर वो अपने बब्बा के यहाँ जाना चाह रहे थे। सर इन्हें पैसे कहाँ से मिले, क्या जानकारी? अभी तो जो भी इनके, क्योंकि अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या है, वो CWC पूरी चीज़ पूछेगा, काउंसलिंग करेगा और परिवार को भी काउंसलिंग करेगा ताकि ये बच्चे उचित इनकी परवरिश हो पाए। सर जब जानकारी मिली थी कि पड़ोस में किसी बच्चे का बर्थडे था, वहाँ से पैसे जुटाए उन्होंने, फिर इसके बाद निकले अपने घर से? ये पूरी चीज़ उसमें आ जाएगी क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली हम विवेचना नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते, तो CWC इसमें जैसे भी करेगा, अगर हमको कुछ निर्देश देता है कुछ आगे जांच के लिए तो बिल्कुल उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। वर्तमान में बच्चे कहाँ से? अभी वो CWC के द्वारा आश्रित केंद्र जो है वन स्टॉप सेंटर वहाँ पे हैं बच्चे। पिता पर कार्रवाई की जाएगी? CWC इसके लिए पूरा निर्णय देगा और अगर वो बताते हैं अपने कार्रवाई करने के लिए तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।